अब जर्नल एंट्री का क्या सीन है, हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई ये जाके कहाँ ऐड होगा, कहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमें बता दिया जाता है, हमें रटवा दिया जाता है, तो तोता बना देते हैं हमें। लेकिन तुम्हें पता होगा ना जब कि क्यों होता है, तो तुम कभी गलती नहीं करोगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में बिल्कुल रत्ती भर की दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम ऐड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कहीं पोस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हमें क्या करते हैं, हम एक रट्टू तो बना देते हैं कि ये ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ऐसे करना है वैसे करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे सबसे महंगे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज ये सेकंड पार्ट, जिसमें तुम एक ऐसी एडजस्टमेंट सीखने वाले हो जो कि एग्जाम में आएगी ही आएगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये आती ही है फॉर श्योर। और सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों को इसमें होता है, लेकिन मैं तुम्हें श्योर करता हूं इस वीडियो को पूरा डिटेल में ढंग से देख लेना, तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होगी। तुम पूछते रहते हो ना स्कूल में कि क्या इंपॉर्टेंट है सर बता दो, मैम बता दो, और वो नहीं बताते, कुछ भी आएगा कहीं से। मैं बता रहा हूं एग्जाम में 100% आएगा, 100% आएगा। ये समझ में आ रही बात? तो इसको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में लिखना। मैं बार बार तुम्हें यही बात बोलता हूं कि कमेंट में लिख के कम्युनिकेट करते रहा करो, सो दैट मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि चीजें सही जा रही हैं नहीं जा रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो भी कमेंट में लिखो, अनबायस्ड होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं सब ठीक है तो मोटिवेट करने के लिए यार थम्स अप भी कर दिया करो या बता दिया करो, क्या प्रॉब्लम है। फीडबैक तो चाहिए होगा ना, देखो फीडबैक तो हर किसी को चाहिए, है ना। तो अगर अच्छा फीडबैक दोगे, सही फीडबैक दोगे, अनबायस्ड तरीके से फीडबैक दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बताओगे तभी तो उस पर काम होगा, तभी तो क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एडजस्टमेंट है उसका नाम है बैड डेट्स। देखो बैड डेट जो है ना हमारी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने तुम्हें, ये एग्जाम में पक्का आएगी। बैड डेट का मतलब क्या समझते हो? बैड डेट का बहुत सिंपल सा मतलब होता है वो पैसा जो इररिकवरेबल है, यानी कि डेटर्स को तुमने किससे पैसा लेना है और वो कहता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा या वो पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, यानी अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, जो नहीं मिलने वाला है ना। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी। देखो अब जर्नल एंट्री का क्या सीन है, हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई ये जाके कहाँ ऐड होगा, कहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमें बता दिया जाता है, हमें रटवा दिया जाता है, तो तोता बना देते हैं हमें। लेकिन तुम्हें पता होगा ना जब कि क्यों होता है, तो तुम कभी गलती नहीं करोगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में बिल्कुल रत्ती भर की दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम ऐड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कहीं पोस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हमें क्या करते हैं, हम एक रट्टू तो बना देते हैं कि ये ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ऐसे करना है वैसे करना है, कोई बताता ही नहीं है। तो जब कोई बताता ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, समझ में आ रही बात? तो जर्नल एंट्री हमें यह बताएगी कि भाई रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है, किस बेसिस पे कर रहे हो आप, और यहां की वजह से यहां पे जो ट्रीटमेंट होती है वही जाती है आगे अपने अपने अकाउंट्स में। देखो ध्यान से, सबसे पहले बैड डेट का मतलब क्या होता है, आपका एक एक्सपेंस है, एक पैसा है जो मिलना था बट नहीं मिलेगा, तो आप उसको लॉस ट्रीट करते हो। तो लॉसेस हमारे सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या होगी इसकी, एंट्री होगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, है ना, या फिर टू सन्ड्री डेटर्स या फिर डेटर्स पर्सनल अकाउंट, जो भी होगा। तो मान लो कि हमारे बैड डेट कितने के हैं, 500 के, ठीक है, 500 के बैड डेट हो गए और वो हमारे डेटर्स में चले गए। इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि हमारा बैड डेट नाम का एक एक्सपेंस है जो कि डेबिट हो रहा है, और एट द सेम टाइम उस बैड डेट की वजह से हमारे 500 रुपये से डेटर कम भी हो रहे हैं। तो इसलिए डेटर्स कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, हमारे एसेट कम हो गई है। तो एक इफेक्ट डेबिट पे पड़ा, एक क्रेडिट पे पड़ा। अब इसी तरीके से इसको जाकर ट्रीट कर दो, यार तुम्हारा ये लॉस हुआ ना, तो लॉसेस को कहाँ दिखाते हैं, पीएनएल में, और तुम्हारी एसेट कम हो रही है ना, तो एसेट को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये वाले पार्ट, एक पार्ट जाएगा पीएनएल में और एक जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि एडजस्टमेंट की कितनी ट्रीटमेंट होती है, 2, मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 होती है ना। तो अब ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, ट्रेडिंग को ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग वाले में डाल दो। ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक हेड होता है जिसमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल कंबाइन बनते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल के पीएनएल वाले पार्ट में एंट्री होगी। क्या था तुम्हारा, लॉस था, किस नाम का, बैड डेट नाम का। तो यहां पर आ जाएगा टू बैड डेब्ट, ये आपका 500 रुपये यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो डेबिट वाला पोर्शन है ये रिकॉर्ड हो गया यहां पर, और यही चीज अब जाएगी दूसरी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितने के भी तुम्हारे डेटर्स होंगे, उस डेटर में से तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे किसको, बैड डेब्ट को, किसको, बैड डेब्ट को, ठीक है। 500 रुपये माइनस करके जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट तुम यहां पर दिखा दोगे। देख रहे हो दोनों ट्रीटमेंट हो गई। यहां पर डेटर में से कम हुआ तो क्रेडिट की ट्रीटमेंट हो गई, यहां पर पीएनएल के डेबिट साइड में गया तो डेबिट की ट्रीटमेंट हो गई। दोनों साइड बराबर होनी चाहिए क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम चलता है ना हमारा। तो जो एडजस्टमेंट है हमारी उसका दोनों इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे, डेबिट साइड का इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा और
क्रेडिट साइड का इफेक्ट भी तुमको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम इधर डेबिट और इधर क्रेडिट में लेके जाते हैं। कैसे पता चला? जर्नल से। जैसे ही जर्नल से लिंक कर दोगे ना चीजें, तो तुम्हारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। याद मत करो, रटो मत, रटना तो भूलना तय है। इट जस्ट दैट कि तुम समझते कितना, और समझ कैसे आएगा? जब तुम इसको जर्नल से रिलेट कर दोगे, है ना। मैं तुम्हें श्योर कर रहा हूं कि अब तुम इसको एक बार देखोगे ना अच्छे से, तो तुम कभी गलती नहीं करोगे, कि तुम्हें पता चल गया क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये हमारा एक सिंपल एंट्री थी, जब हमें बैड डेट दिया होगा कहां पर? एडजस्टमेंट में। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें कहां दे रखी होंगी? एडजस्टमेंट में। ठीक है, अब अगर एडजस्टमेंट इससे बढ़कर कुछ आ जाता, अब ये क्या था कि एक ही बैड डेट था जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर था। क्या होगा अगर बैड डेट दो जगह पर हो, जिसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट। यानी फर्दर बैड डेट का केस तब आता है, फर्दर मतलब क्या? और ज्यादा मतलब यानी पहले से भी कहीं पर था। तो ये वो केस है जहां पर तुम्हें बैड डेट दो जगहों पर दे रखा होता है। ठीक है, सॉरी, बैड डेट तुमको दो जगह पर दिया होता है। एक दिया होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और एक दिया होता है ट्रायल बैलेंस के बाहर, यानी कि एडजस्टमेंट में। समझ रहे हो? ये दो जगहों पर तुम्हें ट्रायल बैड डेट दिए होंगे। तो जो बाहर वाला होता है ना, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट में तुमको दिया होता है, इसी को बोलते हैं फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट, जो मर्जी कह लो, मर्जी तुम्हारी है। समझ में आ रही बात? तो जो फर्दर बैड डेट का मतलब है, ये वो बैड डेट है जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है, और फर्दर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी एक बैड डेट है और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी है। जो बाहर वाला है उसी का नाम होता है फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो क्या है, तुमको ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्होंने बोला डेटर्स हैं, ठीक है, 1 लाख के, और बैड डेट हमारा कितने का है? 2,00,000 का, 2,000 के हमारे बैड डेट्स हैं। बात समझ में आ रही है? और एडजस्टमेंट में इन्होंने दे दिया भाई फर्दर बैड डेट 1,000 रुपए के, यानी पहले से डेटर्स थे 2,000 के। ठीक है, तो अब पीएनएल में सबसे पहले आप किसको लोगोगे? बैड डेट को। और ये बैड डेट कौन सा होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला। तो सबसे पहले लिखो टू बैड डेट, जो कि हमारा 2,000 का है, और ये वाला कहां पर होता है? ये होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। समझ गए? और अब बारी आती है एडजस्टमेंट वाले की। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये पहले से एडजस्ट हो रखा, तुम्हें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक जगह रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इसका जो भी एडजस्टमेंट नाम पे जो भी होना था वो हो चुका है, ये डेटर में से माइनस हो चुका है। तो बस ये एक एक्सपेंस है जो तुमको दिखाना पड़ेगा पीएनएल में डेबिट साइड। तो इसको एक ही बार दिखाते हैं। जो भी वैल्यू ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, उसकी ट्रीटमेंट बस एक बार होगी, बस एक बार रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन जो एडजस्टमेंट पे है उसकी मिनिमम 2 ट्रीटमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब टू बैड डेट 2,000, ये कौन सा? ट्रायल बैलेंस वाला। और ये जो 1,000 दे रखा है ना फर्दर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर, ये ऐड होगा किस नाम से? ऐड फर्दर बैड डेट। 1,000 जाके इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और ये टोटल बैड डेट हमारे कितने हो गए? 3,000। समझ में आया? तो ये तुम्हारा बैड डेट की पहली ट्रीटमेंट हो गई। तो दूसरी क्या होगी? डेटर्स हैं तुम्हारे। डेटर्स हमारे पास कितने के थे पहले से? डेटर्स हमारे थे 1 लाख के। उस 1 लाख में से आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे किसको? फर्दर बैड डेट को, जो कि कितने के हैं तुम्हारे? 1,000 के। ठीक है, इसको माइनस करके तुम्हारे कितने बचेंगे डेटर्स? 99,000। तो देख रहे हो, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर थी उसकी एक ही ट्रीटमेंट हुई है बस यहां पर, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसकी एक ट्रीटमेंट यहां पर हुई है और दूसरी ट्रीटमेंट यहां पर होगी है। तो दो तरीके से ट्रीट करना है इसको। सिंपल है। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, बट आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल क्लियर किया हुआ है आपको। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है कि डाउटफुल डेट्स यानी बैड डेट के नाम का प्रोविजन, यानी एक गुल्लक। ये एक ऐसी गुल्लक है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे बैड डेट डेटर्स डूब गए तो हम पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं कि एकदम से झटका ना लगे, हमें हार्ट अटैक ना आए। क्यों? क्योंकि अगर एकदम से आपको पैसे मिल रहे हैं, सामने वाला बंदा आके बोले कि मैं पैसे नहीं दे रहा तेरे, तो भाई झटका तो लगेगा ना। लेकिन क्या हो कि तुम अगर पहले से मान के चल रहे हो कि कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे टेढ़े बंदे जो पैसा नहीं देंगे, पैसा कुछ ना कुछ डूबेगा, तो तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को पहले से मेंटली प्रिपेयर करके चल रहे हो और फंड भी इकट्ठा करके चल रहे हो कि अगर उतना पैसा नहीं मिला तो वो पैसा मैं यहां अपने प्रॉफिट में से यूज कर लूंगा। तो ये होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब तुम प्रिपेयर होते हो, एक पर्टिकुलर फंड आपने इकट्ठा कर रखा होता है इस नाम के एक्सपेंस के लिए, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लान करके चल रहे हो कि अगर मेरा पैसा डूबता है तो मैं यहां से रिकवर कर लूंगा, इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा है पहले से, तो झटका नहीं लगेगा तुमको। ठीक है, तो अब क्या है? तुम्हारे डेटर्स दिए हुए 3 लाख के, और बोला है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 5%, सॉरी। तो 5% प्रोविजन है। अब प्रोविजन तुम्हारे लिए क्या है? देखो, जब इस प्रोविजन के लिए मैंने क्या बताया, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉफिट यू हैव केप्ट असाइड, यही है ना सिंपली। तो क्या होगा
ये तुम्हारा P&L में जाएगा डेबिट साइड में। कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि अगेन इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंस। वैसे तो ये लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है तुम्हारे पास, लेकिन यहां पर सिंपली देखो तो तुम अपने प्रॉफिट को साइड में रख रहे हो, तो प्रॉफिट को साइड में रख रहे हो किसी खर्चे के लिए, तो ये खर्चे के लिए ट्रीट हो रहा है ना। तो यहां पर क्या करोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 5%। 3 लाख का 5% तुम यहां पर निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 का प्रोविजन तुमने बनाया, यानी तुम 15,000 तक के मान के चल रहे हो कि तुम्हारा डाटा डूबेगा, तो तुम अपने मन में इसको एक्सपेंस यानी लॉस लेके चल रहे हो ऑलरेडी। तो लॉसेस को कहां दिखाया जाता है भाई? P&L में डेबिट साइड, ठीक है। ये डेबिट साइड आ गया। अब क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हो तो इसकी दूसरी ट्रीटमेंट भी होगी। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी? ये तुम मान के चल रहे हो पैसा डूबेगा, तो डेटर्स तुम्हारे इतने से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? डेटर्स में से हमारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने? 15,000 यहां से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2,85,000। ये हमारा बच जाएगा। सिंपली समझो, प्रोविजन यहां पर यही मतलब है कि वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर एंटिसिपेटेड लॉस। हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ये लॉस हो गया तो हमने मनी मन मान लिया कि डूब जाएगा पैसा, इसलिए हम इसको एक लॉस मान के ही चलते हैं। इसीलिए P&L में आपको डेबिट साइड दिखाई दिया और डेटर में से यहाँ पर माइनस होता हुआ भी दिखाई दिया, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड लॉस है हमारा, कि हम मान के चले डूब सकता है, डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या कहा जाता है? P&L में डेबिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तुमने 3 समझे। पहला सिर्फ बैड डेट दिया होगा, पहले सिर्फ बैड डेट दिया होगा एडजस्टमेंट में, तो क्या होगा? P&L में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस। दूसरा तुमने देखा फर्दर बैड डेट का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे बैड डेट एक पहले से दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में और एक ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो क्या होगा? P&L में डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस वाला सिर्फ एक बार ट्रीट होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला 2 बार ट्रीट होगा, तो एक बार वो जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया उसमें ऐड हो जाएगा P&L में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में वो अपने डेटर में से माइनस हो जाएगा। और तीसरा हमने ये देखा प्रोविजन। प्रोविजन भी यही कहता है कि भाई जैसे एक बंदा बाद में मना करके गया, तो हमारे दिमाग में आया कि ये मना करके गया तो ऐसे और भी तो डेटर हो सकते हैं जो कहेंगे कि हम नहीं दे सकते, तब हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमने क्या किया? हम पहले हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि भाई मान के चलते हैं कि 10% लोग हमारे जो है ना, या 5% लोग हमारा पैसा नहीं देंगे। यानी हमने ये मान लिया कि 3 लाख में से 5% तो ऐसे काइयां बंदे होंगे जो हमारा पैसा नहीं लौटाएंगे हमें, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? हम अपने 5% के लिए प्रिपेयर होकर चल रहे हैं। प्रॉफिट में से पहले हमने साइड रख लिया है कि अगर डूबा तो यहां से उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एंटिसिपेटेड लॉस हो गया। कहां दिखाया गया? P&L में डेबिट साइड, क्योंकि लॉस ट्रीट कर रहे हैं, और बैलेंस शीट में हमने अपने डेटर्स में से कम कर दिया, क्योंकि ये हमारे डेटर्स में से माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं नहीं मिलेगा। सिंपल, यहां तक क्लियर है। अब आएगा इनका मर्जर। अब ये सारे जुड़ के इकट्ठे होकर काम करेंगे। देखो इकट्ठे होकर कैसे काम करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है? अब आपको यहां पर डेटर दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, तीनों दिए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? और ट्रायल बैलेंस के बाहर फर्दर बैड डेट भी दिया हुआ है और प्रोविजन भी दिया हुआ है, यानी कि जो तुमने ऊपर अलग अलग पार्ट्स पढ़े ना, अब वो सारे मिलके एक साथ आएंगे और ऐसे एग्जाम में आता है। एग्जैक्टली इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से सुनना जरा। देखो क्या होगा। सबसे पहले डेटर्स हमारे कितने के हैं? 4,10,000 के हैं। प्रोविजन कितने का है? 20,000 का, यानी कि 20,000 तक के लॉस के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, और ये हमने अपने ट्रायल बैलेंस में बना रखा है। हमें पता है कि हाँ इतना लॉस हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैड डेट हमारे 6,000 के फर्दर पुराने बैड डेट्स हैं, जो हमें पता है ये ऑलरेडी डूब चुके हैं, इसको हम डेटर में से माइनस कर चुके हैं, ये हमें पता थे। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले सारे हमारे एडजस्टेड होते हैं, हमें पता होता है उनका, लेकिन बाद में पता चला 10,000 के बारे में। तो देखो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाते हैं? सारे लॉसेस। तो 2 बैड डेट। कौन सा बैड डेट? ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला, क्योंकि वो एक ही बार ट्रीट होता है। और वो कितना है पहले से? हमारा बैड डेट हमारा है 6,000। ये रहा 6,000। इसमें आप ऐड कर दोगे फर्दर बैड डेट। क्या ऐड करोगे? फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट यानी जो बैड डेट हमारे बाद में पता चले। कितने हैं वो? फर्दर बैड डेट हमारे 10,000। यानी जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो हमें पता चला, हमारे डेटर आके कहते हैं 10,000 के, कहते हैं कि भैया मैं तो नहीं दे पाऊंगा। अगर नहीं दे पाएगा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, 10,000 यहाँ पर ऐड हो गए हमारे। तो डेटर हमारे पहले 6 के थे, 10 के नए हो गए तो 16 हो गए, ठीक है। तो अब फर्दर बैड डेट, अब जैसे ही तुम्हें वो बंदा मना करके गया 10,000 वाला, तभी तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली, यार ये मना कर चुका है, तो ऐसे और भी तो बंदे हो सकते हैं जो मना कर देंगे, तब हम क्या करेंगे। तो हमने अपने मन को समझाया कि देख भाई, मान के चल कि 10% के डेटर ने तेरे और डूबेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने आप को तैयार किया है इस एंटिसिपेटेड लॉस के लिए कि ये लॉस हमारा हो सकता है। वी हैव मेड आवरसेल्फ रेडी।
कि हाँ भाई लॉस हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम 10% का बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि ये जो 10% तुम निकालोगे, पीछे तुमने ऊपर क्या किया था कि सीधा डेटर्स का 4,10,000 के डेटर्स थे हमारे, उसमें हमने उसका 10% निकाल दिया था। ऐसे किया था, 5% ऊपर था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये प्रोविजन तुमने कब बनाया, नए बैड डेट्स के बाद। जब तुम्हें पता चला कि 10,000 के नहीं देके जाएंगे, तब तुम्हें ध्यान आया कि यार और हम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो जो न्यू बैड डेट है ना 10,000 का, उसको माइनस करोगे तुम पहले, क्योंकि अब डेटर तुम्हारे इतने के बचे कि पहले वो डेटर्स आके मना कर चुके थे कि मैं नहीं दूंगा 10,000 के, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुला है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी न्यू प्रोविजन बनता है ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला, तो ये प्रोविजन डेटर्स में से फर्दर बैड डेट को माइनस करने के बाद निकलता है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, याद रखना। न्यू प्रोविजन हमेशा कैसे निकलता है, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100, बस ये ध्यान रखना। न्यू बैड डेट का फॉर्मूला है तुम्हारा, ये ऐसे निकलता है हमेशा कि डेटर्स में से पहले न्यू बैड डेट यानी फर्दर बैड डेट को माइनस किया जाता है, जो बचता है उस पर रेट निकाल लिया जाता है। यानी 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000 करके देख लो तुम, 40,000 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, न्यू बैड डेट तो ऐड करोगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। ठीक है, न्यू प्रोविजन कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको हटा दो पहले, ये लाइन किसी काम की नहीं हमारे, अभी ये तुम्हारी लाइन मैंने हटा दी। ठीक है, तो अब ये हमारा 10,000 था जो कि हमारे फर्दर बैड डेट थे, और न्यू प्रोविजन हमारा कितने का हो गया, 40,000 का। तो कुल मिला जुला के हमारा टोटल खर्चा कितना आ गया, 40,000, 50,000, 56,000। लेकिन ये 20,000 इसके लिए तो हमने पहले बना रखा था ना कि अगर हमारा लॉस हो तो यहां से रिकवर कर लेंगे। तो ये तो बनी बनाई गुल्लक थी पुरानी वाली, तो इसका हमें पहले से ही पता था 20,000 का। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन। क्यों ओल्ड प्रोविजन लेस कर रहे हैं हम, इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि ये हमने पहले से इकट्ठे कर रखे थे कि अगर लॉस होगा बैड डेट के नाम का या प्रोविजन के नाम का, तो हम यहां से रिकवर कर लेंगे। लेकिन रिकवर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 20,000 थे, और लॉस हो गया हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। कितना ज्यादा हो गया, 36,000। कितना ज्यादा हो गया, 36,000। क्यों, क्योंकि 6,000 के फर्दर बैड डेट थे। ठीक है, 10,000 के नए बैड डेट हो गए, 40,000 के हमारा न्यू प्रोविजन हमने बना लिया, हमने मान लिया कितना और डूब जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमारे पास कितना लॉस हो गया बैड डेट के नाम का, 56,000। लेकिन हम कितने के लिए प्रिपेयर थे, हम प्रिपेयर थे सिर्फ ये 20,000 के लिए। तो हमारी जेब से अब कितने लग जाएंगे, 36,000। समझ में आया। तो इसमें से ये जो होगा एक ही बार ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर था। ये ओल्ड प्रोविजन जो होगा ये भी एक ही बार ट्रीट होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर था। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो ऑलरेडी ट्रीट हो चुके हैं एक बार। ठीक है, बारी आती है इनकी, तो इनका क्या होगा, 4,10,000 जब हम बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक है, तो 4,10,000 में से पहले लेस होगा तुम्हारा फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट ये क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर था, डबल एडजस्टमेंट। तो कितने की, 10,000 के तुम्हारे बैड डेट हो गए, लेस क्या करोगे, न्यू प्रोविजन। तो ये तुम्हारा फाइनल अमाउंट है जो तुमको मिलेगा, कितने के, 40,000 के। समझ रहे हो तुम। तो तुम्हारे पास डेटर्स के नाम पे कितना बचा, 4,10,000 में से 10 चले गए, 4 बचा, 4 में से 40 गए, तो 3,60,000, 3,60,000 तुम्हारे डेटर में फाइनल अमाउंट आएगा। ध्यान से समझ लो क्या किया, डेटर्स 4,10,000 के थे, उसमें हमारा फर्दर बैड डेट माइनस होगा। पुराने वाले को क्यों माइनस नहीं करे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब माइनस हो चुका है। प्रोविजन है वो भी माइनस हो चुका है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो बैड डेट्स के ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना एडजस्टमेंट वाले, वो डबल ट्रीटमेंट होगी। तो वो एक बार यहां ट्रीट हुए यहां पर, और एक बार अब यहां पर ट्रीट होंगे, ध्यान रखना। तो 4,10,000 में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस हुआ, और फिर बाद में न्यू प्रोविजन माइनस हुआ। दोनों माइनस करके जो फाइनली बचा हमारे पास, बचा कितने का, 3,60,000 का, 3,60,000 का। ये हमारा फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर है। समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा है, अगला है हमारा व्हेन ओल्ड प्रोविजन इज ग्रेटर देन न्यू वन। पिछला तुमने क्या पढ़ा, नॉर्मल था कि भाई जो तुमने सारे खर्चे वर्चे देखे ना, तुम्हारा जो प्रोविजन था वो 20,000 था, वो छोटा था तो जेब से लगाना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने जो एंटिसिपेट किया था ना उससे कम हो गया लॉस, यानी तुम्हारा कम पैसा डूबा। ठीक है, तो वो ये केस है, ये सिनेरियो है। समझ में आ रही बात। तो उस केस में क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। डेटर्स तुम्हारे कितने के हैं, 4,10,000 के हैं। प्रोविजन तुमने कितना बना रखा, 70,000 का इस बार। और बैड डेट तुम्हारे कितने के हैं, 6,000 के। और बाकी सारा सिनेरियो सेम है, 10,000 तुम्हारा फर्दर बैड डेट है और न्यू प्रोविजन तुम्हारा ये है। तो इस केस में क्योंकि ये पीछे वाले से लिंक कर सकते हो तुम साफ साफ, सब कुछ सेम है। तो कितना बना था टोटल हमारा एक्सपेंस, 56,000 है ना। देखो यहां पर कितना बना था, सब कुछ सेम है।
तो 6,000 ये था, 10,000 ये था, 40 ये था, 56,000 और प्रोविजन कितना था 20,000, तो 36 जेब से लगे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुम्हारा ओल्ड प्रोविजन ना 70,000 है, 70,000, तो जेब से लगेंगे नहीं, जेब में बचेंगे, और बचेंगे मतलब इनकम होगी, और इनकम को कहां ट्रीट किया जाता है बच्चों, क्रेडिट साइड में, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है छोटा सा। क्या, अगर तुम्हारा ओल्ड प्रोविजन सारे एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा, कौन कौन एक्सपेंसेस, बैड डेट ओल्ड वाला प्लस फर्दर बैड डेट न्यू वाला प्लस न्यू प्रोविजन, ये तीनों मिला के अगर ओल्ड बैड प्रोविजन से कम है तो सारी ट्रीटमेंट यहां पर होगी, तब डेबिट साइड में नहीं जाएगी, क्योंकि इनकम को कहां दिखाते हो, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा, बाय बैड डेट कितना 6,000, ये कौन सा है, ये है ट्रायल बैलेंस वाला, ध्यान रखना। एड फर्दर बैड डेट कितना हुआ था 10,000 का, ठीक है। एड न्यू प्रोविजन, है ना, एड न्यू प्रोविजन सेम ऐसे निकलेगा, कैसे, 4,10,000 था तुम्हारा, उसमें से पहले माइनस क्या होता है, फर्दर बैड डेट विच इज 10,000, और उसका रेट निकल जाता है उसका 10/100, कितना आ जाएगा तुम्हारा, न्यू प्रोविजन आ जाएगा तुम्हारा 40,000, ठीक है। ये सारे मिला के कितने बन रहे हैं भाई, 56,000। लेकिन तुम तो शाणे थे, तुमने तो 70,000 का प्रोविजन बना रखा था, तो क्या करोगे, लेस ओल्ड प्रोविजन कितना 70,000, समझ रहे हो। तो 70,000 यानी तुम्हारे पास 14,000 नेगेटिव में, नेगेटिव नहीं दिखाना तुमको, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मतलब ये बच गया तुम्हारे पास, तो यहाँ पर 14,000 आएगा तुम्हारा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में अगेन क्यों आया, क्योंकि ये तुम्हारे पास बच गया, तुम्हारी इनकम हो गई, ये प्रॉफिट हो गया एक तरीके से तुम्हें, और प्रॉफिट्स एंड इनकम्स किधर दिखाए जाते हैं, क्रेडिट साइड में, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो ये बात ध्यान रखना, यही एक कॉन्सेप्ट है जहां पे एग्जामिनर तुमसे गलती कराने की कोशिश करेगा, तुम्हें ओल्ड प्रोविजन पुराने वाले से, ओल्ड प्रोविजन जो है वो सारे खर्चों से ज्यादा दे दिया जाएगा, यहां पर गलती नहीं करनी है, समझ में आया। मैंने आपको दोनों केसेस समझा दिए, एक वो जब ओल्ड प्रोविजन कम होगा तब क्या करना है, और एक वो जब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होगा तब क्या करना है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या, डेटर हमारे 4,10,000 के थे, डेटर में से लेस किया जाता है किसको, न्यू बैड डेट को। न्यू बैड डेट हमारा कितने का था भैया, फर्दर बैड डेट जो भी आप कह लो, कितने का था 10,000 का, तो हमारे पास कितने, और उसके बाद माइनस किसको करते हैं, न्यू प्रोविजन को, ठीक है। न्यू प्रोविजन कितने का बना था 40,000 का, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा कितना हो गया फिर से भाई 3,60,000। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर उसका उस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर ट्रीटमेंट सेम रहेगी। डेटर कितने के थे, उसमें से माइनस होता है फर्दर बैड डेट, जो बच जाता है उसमें से माइनस होता है न्यू प्रोविजन, ये फाइनली हमारी जेब में आता है, इतना डेटर हमारे इतने के बच जाते हैं, मतलब कहने का, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को। अब चलते हैं हमारे इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पे, क्या है, एडजस्टमेंट पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कि भैया अभी जो फाइनली देखो, अभी जो तुम्हारे फाइनली तुम्हें मिल रहे हैं ना, ये मिल रहे हैं, इन पर बड़ा प्यार आ जाएगा तुमको कि यार आज के ज़माने में जहाँ पर लोग पैसा नहीं चुकाना चाह रहे हैं, ये बंदे हमें पैसा दे के जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम क्या करोगे, इनको बोलोगे तुम डिस्काउंट ले जाओ। तो जो ये ध्यान रखना कि जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया जाता है ना, वो हमेशा फाइनल पेमेंट टू बी रिसीव्ड पे दिया जाता है हमेशा। यानी जो फाइनली तुम्हारी जेब में आने वाला है ना, उन्हीं पर तुम्हें प्यार आएगा। जो नहीं दे रहा उसमें प्यार थोड़ा ना आता है, उसको क्यों डिस्काउंट देंगे। तो जो फाइनली हमारी जेब में आने वाला है ना, उसको हम देते हैं डिस्काउंट, और उसके लिए हम तैयार करते हैं अपने आप को कि आने वाले टाइम में हमारे कुछ डेटर्स होंगे जो हमें टाइम से पैसा देंगे, तो हम उनको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो ये भी हमारा एक एंटिसिपेटेड एक्सपेंस है, हम मान के चल रहे हैं कि हम डिस्काउंट देंगे, हम छोड़ देंगे उनका पैसा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, डेटर्स कितने के 1 लाख के, बैड डेट कितने के 2,000 के। फिर इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन कौन सा हो गया, ये तुम्हारा ओल्ड वाला हो गया। और यहां पर देख रहे हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तुम पहले से तैयार होकर चल रहे थे कि जब हमारे डेटर्स हमें पैसा देंगे ना, तो हमको उसको डिस्काउंट देंगे, जो हमारे अच्छे डेटर्स होंगे। तो 1,000 रुपए तुमने इकट्ठे कर रखे हैं पहले से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स को डिस्काउंट देने के नाम पर, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या होता है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% और सैंडी डेटर्स। कि भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम ये भी, हमें वो मन में बैठी हुई बात कि डेटर्स कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो ना दे पैसा, हमारा मना कर दे पैसे देने से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो 1 लाख के हमारे डेटर्स थे, ठीक है, और उसमें से हमारा कोई फर्दर बैड डेट नहीं हुआ है ना। तो फर्दर बैड डेट नहीं हुआ, तो यानी कि जो डेटर्स हैं डायरेक्ट उसके ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, प्रोविजन लग जाएगा, क्या 3/100, यानी कि 3,000। तो 3,000 के हमारे क्या हो गए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अब क्या होगा, ये हमारा एक नया खर्चा है। तो जब आप तुम पीएनएल में इसकी ट्रीटमेंट करोगे तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 2 बैड डेट्स, ठीक है, जो पुराने वाले होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि कितने ट्रायल बैलेंस के अंदर 2000 के, तो ये 2000 तुम्हारे बैड डेट्स में आ गए। इसमें तुम ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे, न्यू बैड डेट्स को, यानी फर्दर बैड डेट को, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो जब नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ा ऐड कर लोगे, तो यहां से उठाओगे, सिर्फ इसको ऐड करोगे न्यू प्रोविजन को। न्यू प्रोविजन कितना है स्टूडेंट्स, 3000 है ना, न्यू प्रोविजन 3000। और उसमें से आप क्या करते हो, लेस कर देते हो ओल्ड प्रोविजन, माइनस करते हो ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने का बना रखा है तुमने, ओल्ड प्रोविजन था हमारा 6000 का, तो ओल्ड प्रोविजन कितना 6000। तो देखो ये मैंने जानबूझ के यहां पे किया है क्योंकि तुम यही करोगे, एग्जैक्टली ऐसे ही करोगे। तो ध्यान रखना, फिर से जो पुराने वाले खर्चे हैं ना बच्चों, ये है 5000, लेकिन तुम्हारी जेब में जो इकट्ठा कर रखा है तुमने वो है 6000। 1000 रुपये फिर भी क्या होंगे, जेब में आएंगे। यही गलती नहीं करनी है, यही गलती कराएगा एग्जामिनर, बचना है इससे। तो देखो क्या कर देंगे, ये सारी ट्रीटमेंट एज इट इज यहां उठा के ले जाना, जो मैंने पिछले एंट्री में बताया तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखना, अब तुम्हारा 2000 यहां पर आएगा, फिर 3000 यहां पर आएगा, और दोनों मिला के 5000 हो गए। इसमें से 6000 तुम्हारे माइनस हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास बचेगा कितना, 1000 रुपये। ध्यान रखना माइनस 1000 नहीं है, 1000 है ये, तो 1000 रुपये यहां पर दिखा देना बस। पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लेना, तुम्हें एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा, है ना। होप ये बिल्कुल क्लियर है, थोड़ी तो मेहनत अपने आप करोगे नहीं करोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ रही है। अब इसके बाद बैलेंस शीट में जब जाओगे तो बैलेंस शीट में जाने से पहले एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, क्या, तुमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया 2% का, यानी कि तुम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देना चाहते हो, कितने का, 2% का। किस पे दोगे, फाइनल डेटर्स पे। फाइनल डेटर्स कितने मिल रहे हैं तुम्हें, देख लो यहां पर बैड डेट, यहां पे तुम्हारे डेटर्स कितने के हैं, ध्यान सुनना जरा। डेटर्स तुम्हारे हैं यहां पर 1 लाख के, कितने के, 1 लाख के। इसमें से तुम लेस करोगे न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट कितने के हैं तुम्हारे, नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। माइनस करोगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना था तुम्हारा, न्यू प्रोविजन है तुम्हारा 3000 का, ठीक है। यही दो चीज माइनस करते हो या इसके अलावा कुछ और करते हो, यही करते हो। इसमें से एक तो है नहीं, तो एक ही माइनस होगी, तो तुम्हारे पास बचे कितने, 97,000। नाउ दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम योर डेटर्स। अपने डेटर से ये फाइनल अमाउंट है जो तुमको मिलने वाला है। अब मैंने क्या बताया, जो तुम्हें फाइनली दे रहे होंगे ना, ठीक है, उन्हीं को तो तुम डिस्काउंट दोगे, या हर किसी को देते फिरोगे, जो तुम्हें फाइनली दे रहे हैं उसी को दोगे। तो अब देखो ये वाला यहां पर आ गया, लेकिन इसको तुम्हें लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इन पे तो डिस्काउंट भी देना है ना तुमको अभी। तो 97,000 का कितना, 2% इंटू 2/100 कर दो, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये 19, 1940। ये तुमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ना, क्योंकि ये गलती तुम करोगे, ये एग्जाम में करते हैं बच्चों को, 15 साल से मैं देख रहा हूं लगातार ये गलतियां करते हुए। तो ये गलती तुमको अब नहीं करनी है। क्या करना है, ये यहां पर निकालना तो है, लेकिन यहां पर लिखना नहीं है। क्योंकि देखो मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मैं इरेजर पे गया और मैंने मिटा दिया, तो तुम एग्जाम में कैसे मिटाओगे। तो इसलिए तुम क्या करना, इसको रफली लिख लेना। ये 97 यहां लिख लिया, उसका डिस्काउंट निकाल दिया। अब तो क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, ऑन डेटर्स। ये कर देना, थोड़ी जगह का अभाव है मेरे पास यहां पर। कितना, 1940। अब ये माइनस करने के बाद जो आएगा ना फाइनली, ये तुम्हारी जेब में आएगा डेटर्स के साथ, और साथ में ये तुम्हारा एक्सपेंस भी है। तो इस एक्सपेंस को और भी तो कहीं दिखाएंगे, एडजस्टमेंट में है तो डबल ट्रीटमेंट होगी। डबल ट्रीटमेंट कहां होगी, यहां पर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, है ना। लेकिन ये तो तुमको दो जगह दिखेगा, एक यहां पर पहले से भी था, भूल गए, 1000, कितने का, 1000 का। तो यह तुम्हारा प्रोविजन पहले से तुमने बना रखा था 1000 का, लेकिन तुम्हारा हो गया कितने का, तुम्हारा एक्सपेंस हो गया ये 1940 का। कितने का एक्सपेंस हो गया, 1940 का। तो एक्सपेंस हुआ 1940 का, एक्सपेंस तुम्हारा हुआ एक्चुअली में, लेकिन तुम माइनस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन, कितने का, 1000 का। 1000 के लिए तुम प्रिपेयर चल ही रहे थे, तो तुम्हारी जेब से कितना लगा, 940। कितना लगा, 940। तो वो तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। बिल्कुल नॉर्मल जैसे प्रोविजन करते हो ना, वैसे ही है। एक ओल्ड है एक न्यू है, तो न्यू वाला तुम्हारा निकल रहा था 1940, उसमें से तुम ओल्ड वाले को माइनस कर दोगे तो इतना तुम्हारी जेब से लग रहा है। लेकिन डेटर्स में से ये पूरा माइनस होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो है, मैंने क्या बताया, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले सारे ऑलरेडी माइनस हो चुके होते हैं, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते।
समझ में आ रही बात? तो ये हो गया तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इनको माइनस करने के बाद फाइनली जो तुम्हारे पास बच जाएगा वो बचेगा पता है कितना? 95,060 रुपीज। ठीक है, माइनस करके देख लेना। 9700 था ना 000, उसमें से 1940 माइनस कर दो तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा, आई एम श्योर यही आएगा 0। ठीक है, 00 और उसके बाद 0 और ठीक है, तो 95,060 रुपीज का तुम्हारा बच जाएगा फाइनली डेटर, ये तुम्हारी जेब में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये तुमको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में लिख देना, इसकी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन वीडियो को 2-3 बार ढंग से देखो, मेरे को लगता है एक बार में आ जाएगा, मैं श्योर हूं कि एक बार में ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो 2-3 बार रिपीट करके देखो। भाई कभी नहीं, इतनी टाइम से नहीं पढ़ा है, अब एकदम से पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कतें भाई आती हैं, तुम भी नहीं कुछ कर सकते, मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ये नेचुरल है। मैं अच्छा, आप तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो तुमसे डिमांड करेंगे कि वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट लिख के हमें फीडबैक दो, ये जरूरी है ना। तो यहां पर तुम्हें इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिख रहा होगा हमारा, इस पर जाकर एक पहले तो फॉलो करो, पहला काम फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद सीधा सीधा जाकर वहां पर टाइप कर दो नोट्स। नोट्स टाइप करते ही तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू हमें रिक्वेस्ट भेज देना, तुम रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे ड्राइव पे, और उस ड्राइव पे फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं, तो यहां से तुम समझ सकते हो, वहां से तुम तैयारी कर सकते हो, और क्या ही चाहिए यार। बस करना क्या है, ये काम करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि टाइमली सारी वीडियोस मिल जाए। तो आई होप ये क्लियर है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।